अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आपके शेयर करेंगे कि शाहीन इंग्लैंड के बाद अब श्रीलंका को भी धूल चटाने को तैयार हैं। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे मैच खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान की फुल तैयारी और इंग्लैंड को उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से हराया था पाकिस्तान ने 14 रन के साथ। और अभी श्रीलंका को पाकिस्तान हराने के लिए पुरजोश है। पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बड़े बड़े सीनियर प्लेयर की वापसी होगी है। पाकिस्तान की जीत अब इंशाल्लाह ताला पक्की होगी। और आप भी पाकिस्तान के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में अच्छी सी दुआ कर दें ताकि पाकिस्तान को कल का मैच में भी फतह हासिल हो और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीतेगा। 7 जून को श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। बड़े बड़े प्लेयर्स की वापसी होगी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियल स्क्वाड जो कल मैच खेलेगा श्रीलंका के साथ। हसनैन अहमद की भी शानदार वापसी होगी, तो मैं आपको मुकम्मल डिटेल बता देता हूँ। स्क्वाड की अगर बात की जाए तो सरफराज अहमद कप्तान और विकेट कीपर रहेंगे। सरफराज अहमद ने पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए अपनी 50 मुकम्मल की थी, जो कि काफ़ी अर्से बाद सरफराज अहमद ने अच्छे तरीके से खेला है। इसके बाद आसिफ अली भी इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आसिफ अली ने पहले ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए स्क्वाड में अपनी जगह बनाए रखी है। बात कर लेते हैं हसन अली की। हसन अली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं, बॉलर हैं काफ़ी अच्छे, तो उनको भी शामिल कर दिया गया है। पिछले मैच में जो इंग्लैंड के साथ हुआ था उसमें शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी को भी स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त बॉलर नंबर 1 बॉलर मोहम्मद आमिर के बारे में, जिनसे इंडिया और तमाम मुल्क जो है वो कांपते हैं। अभी पाकिस्तान के काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हुआ है ये मैच जीतने के बाद, तो मोहम्मद आमिर को भी स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। वर्ल्ड बेस्ट T20 प्लेयर बाबर आजम को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके बाद प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ भी इस टीम का हिस्सा होंगे। इसके बाद अगर बात करें बॉलिंग अटैक की तो मोहम्मद हसनैन को भी शामिल कर लिया गया, जो कि 156 पर आवर के हिसाब से गेंद फेंकते हैं, और मोहम्मद हसनैन को भी स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। इसके बाद बात करेंगे इमामुल हक की। इमामुल हक कितनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे पिछले मैचेस में भी, लेकिन उनको फिर भी शामिल कर लिया गया। इमामुल हक भी स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। इसके बाद शहरी और शादाब खान भी इस स्क्वाड का हिस्सा हो गए ऑफिशली। शुएब मलिक भी इसमें हिस्सा होंगे। वहाब रियाज, हारिस सोहेल और इमाद वसीम भी इस टीम का हिस्सा होंगे। अगर बात की जाए जो मायानाज हमारे ओपनर चल रहे हैं पहले काफ़ी अर्से से, फ़खर जमान, वो भी इसमें हिस्सा होंगे। तो आप भी अपनी कीमती राय से में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि कौन से प्लेयर को आप देखना चाहते हैं जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हो। आपके ख्याल में कौन से ड्रॉप करना चाहिए, किस प्लेयर को वापस लाना चाहिए, जुनैद खान को वापस लाना चाहिए या फिर कोई और प्लेयर आपकी नज़र में है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर सकें। अगर आपको कोई ब्रांड चैनल या ऐप आप प्रमोट करना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप मेरे साथ फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ कि अगर आप किसी भी नंबर का डाटा हासिल करना चाहते हैं तो लाइव ट्रैकर आप ओपन कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, वहाँ से आप विराट कोहली बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, किसी भी नंबर का डाटा हासिल करना चाहते हैं।